चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स रिवीजन। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, खुद के लिए बनाया हूँ। अगर कोई देख रहा है तो और भी अच्छा, उसका भी थोड़ा मोटा रिवीजन हो जाएगा। और अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो वो बता देना, ठीक है। चलो डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ ना, ज़्यादा बात नहीं। हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, कोई अगर डाटा सेट लिया 2 4 6 8 10, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसका एवरेज निकाला, इसका मीडियन निकाला। भाई ये चीज़ क्यों करते हैं वो भी मालूम नहीं, हाँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे किया जाता है। लगभग एक तरीके से हमने डाटा एनालाइज कर दिया। क्यों डाटा एनालाइज किया, अभी अगर सेल्स कम हो रहा है, कि कहीं पे अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कि बहुत सारी जगह पे दिक्कत तो हो रही है ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता था, लेकिन अगर देखें तो प्रैक्टिकल में भी खुद भी यूज करता हूँ ऑफिस में। ये एक डाटा सेट मैंने पकड़ लिया, इसका तो मीन 6 होगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको भी आता है ऑलरेडी। तो इसका मैं अभी क्या बताऊं, इसका हम लोग अभी पहले तो ये निकालिए 6, ये हो गया। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, -4 -2 0 +2 +4, ये हमारा इतना इतना डेविएशन है। एक तरीके से जब हम इसका पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, मतलब पूरा पॉजिटिव लेवल पे इसका वैल्यू हम लोग जब लेते हैं, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर ये इतना का हम लोग जब इसका निकाल लेते हैं, कितना एवरेज, 4 4 8, 4 12 का 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4। ये जो 2.4 निकला ना, ये हुआ हमारा मीन डेविएशन। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ये -4 है, तो इसका हमें पूरा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। जैसे एक मोड पे ले लिया, हाँ, मोड बोलने से भी थोड़ा सा याद आया, बता देता हूँ भी 17 मोड 13, ये चीज़ रीजनिंग में अभी पूछ रहा है एडिक्विटी में बार बार। मतलब ये क्या, इसको हमने 13 से डिवाइड कर दिया, जितना रिमाइंडर बचा वो हमारा मोड होता है। ये चीज़ इधर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 13 से डिवाइड किया, 4 बच्चा, 4 मेरा जो रिमाइंडर है वो मेरा मोड होता है। ये रीजनिंग में पूछ रहा है, ये चीज़ इधर में नहीं लगाऊंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 12, टोटल मिला के 12 कितने हैं 5, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, निकला 2.4 मीन डेविएशन। जब इसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं, इस चीज़ का ये स्क्वायर लेते हैं, चलो 16 4 0 4 16, कितना हुआ, 16 16 32, 32 8 40, 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 8। ये जो 8 निकाला ये हमारा हुआ वेरिएंस। ये निकला हमारा वेरिएंस, इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट कर दिया, √8, ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम जब ये जो डाटा सेट है ना 2 4 6 8 10, इसे हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो मीन भी चेंज होगा, और ये बाकी सब भी चेंज होगा, वेरिएंस भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। अगर प्लस माइनस अगर करते हैं तो सिर्फ मीन में चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों सेम ही रहेगा। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जैसे एक क्वेश्चन आया था गगन प्रताप सर के मॉक टेस्ट में, 13 ऑब्जर्वेशन है, इतना है इसका वेरिएंस। अगर हम सभी में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें और 4 डिवाइड मतलब माइनस कर दें, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। डाटा कितना है 40, पूरा ऐसे है करके है, इसका छोड़ो, ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके खुद के टाइम वीडियो बनाया था। इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसका सिर्फ इतना होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना वो भी 3 गुना हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये चीज़ जो फॉर्मूला है, ये चीज़ तो मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन क्या करेंगे, ये लिखा है मैंने।
एडिशन, हर वैल्यू में 2 जोड़ना, सब्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन केस होता है, लिखा था। रूल्स, इफ़ वी एड्स और सब्सट्रैक्ट ए कांस्टेंट के इन एक्स, मीन चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नो चेंज, वेरिएंस नो चेंज, अगर सिर्फ जोड़ या घटाव होता है तो। लेकिन मल्टीप्लाई होता है या डिवीजन होता है तो क्या होता है, मीन में भी के मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी के मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस पे क्या, के स्क्वायर होगा। ये चीज़ थोड़ा याद रखना पड़ेगा मेंस लेवल पे आने के लिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन था पहले वाला, अभी वेरिएंस इतना है, इसका तुम डायरेक्ट रूट निकालो 4.9, या तुम डायरेक्ट इसे प्रोसेस करो, निकला कितना 216.09, इसका रूट निकालो या इसका रूट निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 ही करना है, आंसर निकलेगा 14.7, जैसे पहले बोल दिया था उतना ही आएगा। क्वार्टाइल और क्वार्टाइल रेंज वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, ये एक फॉर्मूला है, ये पूरा याद रहना चाहिए, n² -1/12, इसका रूट लेना है। अगर पहला n नेचुरल नंबर है और उसका अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है, n² -1/12 का रूट। ये पूछता भी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में तो नहीं, मैंने इतना नहीं दिया, लेकिन मॉक टेस्ट में बहुत बार दिया है। डाटा इधर समझा देता हूँ एक बार। ये एक डाटा सेट हो गया, ये हो गया तुम्हारा मीडियन, पूरा बीच का। अगर इसे हम लोग अगर 2 भाग करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा बीच का, इसे करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा बीच का, मतलब टोटल कितना, 4 भाग में सेट बट गया। ये जो बीच का है ये तो हो गया तुम्हारा मीडियन, लेकिन ये वाला जो बीच का जो है इसे बोलते हैं हम लोग क्वार्टाइल 1, ये हो गया क्वार्टाइल 3, ये हो गया क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 4 भाग हुआ ना, 1 2 3 4, क्यों, ये कैसे निकालते हैं, n+1/2, तो ये कितना होगा, n+1/4 हो जाएगा, इसका 2 गुना। अगर n है तो डायरेक्ट 4 कर दो, अगर और है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब Q1 × 3 इक्वल टू हो जाएगा ये। हाँ, मैंने एक बार गलत ले लिया था, तुमको बताता हूँ। 2 4 6 8 10 12 और 14, ये टोटल में इतना ले गया। इसका मीडियन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा मीडियन। तो इसका जो क्वार्टाइल होगा ना वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 4, मतलब ये दोनों का बीच का होगा, ये दोनों का बीच हो गया 5। मैंने एक बार गलती क्या की थी बताता हूँ, ये जो 5 जो हुआ ना इसका आंसर, इसका 5 का 3 गुना मतलब 15। मैंने सोचा था Q3 15 होगा, ये चीज़ गलती कभी मत करना भाई, 15 कभी नहीं होता। ये तुम्हारा कितना, 1 2 2.5, मतलब ये 2.5 है, ये वैल्यू जो है तुम्हारा 2.5 का है, 2.5 × 3, ये हो गया तुम्हारा 7.5। ये जो 7.5 नंबर का जो टर्म है ना वो तुम्हारा Q3 होगा। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे गलती कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है, 1 2 3 4, 2 का आधा इधर, हाँ सही तो किया, कहीं पे गलती हो रहा है यार, ऐसा कुछ था। और ये दोनों का बीच का 10 और 12 का बीच का 11 होगा तुम्हारा Q3। ये चेक कर लेना, थोड़ा कहीं पे गलती मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कोई देख रहा है तो बता देना। लिखा था यार, लेकिन कहाँ पे है जो मालूम नहीं। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो Q3 निकला 11 और ये जो निकला है Q1 5,
इन दोनों का डिफरेंस Q3 माइनस Q1, इसे हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। कितना होगा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, ये होगा तुम्हारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। बहुत पूरा भूलने होता है पूरा, ये नोट्स लिखा हूँ पहले, बार बार भूल जाता हूँ इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। हाँ ये देखो बोला था ना Q1 इक्वल टू 1 प्लस n+1/4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10, 2.5 मतलब 7 और 9 का बीच का मतलब 8। हाँ इधर क्या गलती किया अभी मालूम चला। हाँ भाई मालूम हो गया क्या गलती किया था, ये n+1/4 ही होगा। n/4 गलती से भी ले मत लेना, अभी जैसे ले लिया था n+1/4 होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इधर पूरा 9 है। n इक्वल टू 9, क्वार्टाइल 1 कितना होगा 2.5 नंबर टर्म, मतलब 10 से ये साला 4 घाटा किया है। और क्वार्टाइल डेविएशन इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। भाई भूल गया था ये, क्वार्टाइल डेविएशन इज प्रिफर्ड ओवर रेंज व्हेन डाटा हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। इट इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज इट इज ओनली यूज मिडिल 50% ऑफ द डाटा। साला मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुसा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है IQR/2। हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, हमको तो फॉर्मूला रटने से मतलब है। जो ये जो हो गया तुम्हारा इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 6, ये जो निकला है ना ये 6/2 इक्वल टू 3 होगा। मतलब क्या IQR/2 हाँ इक्वल टू QD, ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन। और क्या है देख लेते हैं, CGL लाइव टेस्ट 12। नहीं भाई ये बाद में करूँगा देख के, पहले तो इतना ख़त्म कर देते हैं स्टैटिस्टिक का। और क्या बचा क्या, मीन मीडियन मोड तो सभी जानते ही हो, और क्या बोलूँ इसमें। ये देखो कैसे गलती की थी पहले भी। हाँ रेंज भी बता देता हूँ, ये भी तो भूल हो जाता है ना बार बार। ये हमने लिया था डाटा सेट 2 से लेके 14 तक लिया था ना। ये जो मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 14, 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, ये हो गया तुम्हारा रेंज, परासी से बोलते हैं। ये भी बार बार एग्जाम में कभी कभार रिपीट होता है, और ये चीज़ भी भूलने हो जाता है प्रेशर के चलते। और कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ फ्रीक्वेंसी बोलने से कोई वैल्यू जो कितनी बार रिपीट होती है, बाकी सब तो आप लोगों को भी आता है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छा। ठीक है मिलते हैं, अगर कोई बोलता है नहीं मतलब कोई अगर देख रहा है, अगर कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ तो थोड़ा बता देना भाई, आपकी मेहरबानी होगा। मैं भी तो नया हूँ, मार्क बहुत कम आता है अभी मेरा। कल ही एग्ज़ाम दिया था, मेरा आया था 178 आउट ऑफ 390, इतना आया था मेरा। मैंने कल ही दिया था मॉक टेस्ट। पिछली बार आया था 187, उससे पहले लगभग 177, मतलब इतने में रुक रहा है। और रही बात अप्रोच में भी गलती हो रहा है मेरा, मैं जितना देख रहा हूँ, अगर उसमें अगर कोई थोड़ा हेल्प कर रहा है तो बहुत भी बढ़िया। हाँ और एक बात, मैथमेटिक्स तो आ रहा है करने का, लेकिन बीच बीच में फार्मूला रिवीजन थोड़ा नॉलेज का नहीं, फार्मूला रिवीजन में नहीं कर रहा हूँ।
मैंने वो चीज़ नोटिस की और भी कुछ चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी। और मैंने कल रात को ही वो मॉक टेस्ट वाला शॉर्ट भी डाउन मतलब उधर छोड़ दिया यूट्यूब पे। ठीक है, बाय बाय, थोड़ा हेल्प कर देना। ठीक है, मिलते हैं।